दोस्तों नमस्कार। प्रेस एसोसिएशन का आज चुनाव चल रहा है। ये प्रेस एसोसिएशन होता है केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों की एक एसोसिएशन है जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और कारों के बीच का एक ब्रिज का काम करती है। इसमें 5 पदाधिकारी होते हैं: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ट्रेजरर, ज्वाइंट सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी, और 5 होते हैं कमेटी के मेंबर। इन 10 लोगों की टीम का आज चुनाव है। 2 पैनल अपनी दावेदारी पेश किए हैं। एक्चुअली जो चल रहा है आज के संदर्भ में बात करें तो काफ़ी आफत के साल रहे हैं और आगे दिखाई दे रहा है कि परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। देश में तमाम जगह बहुत पत्रकारों पर हमले हुए हैं। ये इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जो आने वाली कमेटी होगी उसके सामने चैलेंजेस दिखते हैं। वो चैलेंज को कैसे पार पाएंगे और क्या चैलेंजेस होंगे उस बारे में थोड़ा थोड़ा मैं वहाँ जो चुनाव में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं लोग जो पदों पर लड़ रहे हैं, अध्यक्ष पद पर, जनरल सेक्रेटरी पद पर, और एक आध जो वोटर भी हैं, उनसे मैंने टिप्स लिया है, उनसे कमेंट लिया है। तो आइए हम सुनते हैं उनके कमेंट्स, वो क्या कहते हैं। मैं जयशंकर प्रेस एसोसिएशन का लगातार 2 कार्यकाल अध्यक्ष रहा हूँ। इसके पहले भी 2008-9 में प्रेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ जी। अभी कुछ अलग सी चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं जो सुनाई देता है। नहीं, चैलेंजेस तो देखिए पत्रकारों पर और पत्रकारिता पर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। हमले भी बढ़ रहे हैं, आशंकाएं कुशंकाएं बढ़ रही हैं, चुनौतियाँ बहुत बढ़ रही हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती देखिए क्या है कि पार्लियामेंट में पत्रकारों की एंट्री लगभग बैन हो गई। लॉटरी सिस्टम से नाम निकलते हैं। पता लगा कि एक हफ्ते में कभी किसी एक अखबार का नाम आ जाएगा तो आ जाएगा। कोरोना के नाम पे हो रहा है। कोरोना के नाम पे पार्लियामेंट चल रही है। पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंटेरियन आप बैठते हैं, अगल बगल बैठते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन प्रेस गैलरी में जर्नलिस्ट बैठ करके रिपोर्टिंग कर लेंगे तो इससे उनको प्रॉब्लम हो रही है। कोई रिपोर्टर जो है एक दिन रिपोर्टिंग करेगा तो 5 दिन कौन करेगा? तो अखबार वाले करेंगे भाई तो भैया आपकी उपयोगिता क्या है? अगर आप पार्लियामेंट नहीं जाते हैं तो आपकी क्या उपयोगिता है? इसके अलावा जो है PIB में जो एक्रेडिटेशन होता है और उसका रिन्यूअल होता है, उसकी प्रक्रिया अक्टूबर महीने में शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए कि न तो रिन्यूअल के लिए कुछ मांगा जा रहा है, ना नए एक्रेडिटेशन के लिए कहा जा रहा है। जब हम लोग पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं साहब इसको एक्सटेंड कर देंगे, फरवरी मार्च तक कर देंगे, लेकिन उस बीच में हम कोई ना कोई प्रक्रिया शुरू करेंगे और एक्रेडिटेशन होगा। अब लोगों को आशंका हो रही है कि जो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं या लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट, मतलब जो 65 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और जो PIB लगातार कवर करते हुए उनके 25 साल बीत चुके हैं, 20 साल बीत चुके हैं, उनको एक कैटेगरी बनाई गई थी अलग से कि उनका सम्मान करने के लिए लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश्ड कैटेगरी में जर्नलिस्टों को PIB मान्यता देती थी। और उसके बारे में पता ही चल रहा है क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि हमारी सरकार हमारी जो है प्रेस फ्रीडम को लेकर के, प्रेस को लेकर के कितनी गंभीर है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में अभी तक चेयरमैन नहीं है। उससे लग रहा है लोगों को कि मतलब मीडिया की कोई ज़रूरत ही नहीं है या मीडिया के प्रति कोई जवाबदेही नहीं बन रही है। इसका एक कारण हो सकता है कि मीडिया भी जन से बिखरा हुआ है या मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है सरकार के प्रति ऐसे ही ढला हुआ है, तो उसका उनको हो सकता है कि फ़ायदा ले रहे होंगे। लेकिन यह है कि हम लोग चूँकि अभी प्रेस एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, आपको मालूम है, हम लोगों ने तय किया है कि अगर कोई भी टीम, जो भी टीम आएगी, तो PIB का एक्रेडिटेशन आप रोक नहीं सकते हैं, आपको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो हम लोग इसके लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, चाहे जो कुछ भी करना होगा, हम अपने इस अधिकार को छोड़ने वाले नहीं। प्रेस एसोसिएशन के चुनाव में मैं शिशिर सोनी अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ। सबसे बड़ा जो हम सभी पत्रकारों के बीच जो मूलभूत समस्या कहें या सबसे बड़ा मुद्दा कहें, वो ये है कि आज के समय में PIB जो हम लोगों को मिलता है, PIB का कार्ड मिलता है। आप सबको पता होगा, भारत सरकार हम लोगों को एक कार्ड मुहैया कराती है जिसके आधार पर हम लोग सारे बिल्डिंग्स में आते जाते हैं। अब वो कार्ड को लेकर के अब ये पहली बार, इतने सालों में पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है कि पत्रकारों का कार्ड फिर से मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कब से मिल पाएगा, क्या शर्तें होंगी, फ्रीलांस कार्ड होगा नहीं होगा,
LND को फिर से कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, इस टाइप की कई तरीके की बातें चल रही हैं। कई ऑफिसर्स का ये कहना है कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा। इसी महीने में हम लोगों का PIB कार्ड ख़त्म होने वाला है, बताया जा रहा है कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा मार्च तक। मेरा मूलभूत सवाल ये है कि आप एज अ PIB इसको अपने कार्ड को एक्सटेंड भी करते हैं मार्च तक, तो PIB से कनेक्टेड जो भी सुविधाएं हैं क्या वो सब एक्सटेंशन में जाएंगी? मसलन CGHS कार्ड, सारे हमारे सीनियर मेंबर्स, बहुत सारे हमारे बहुत सीनियर लोग हैं, 80 साल के हैं, 70 साल के हैं, 65 साल के हैं, CGHS की जिनको सुविधा मिलती है वो PIB CGHS दोनों साथ साथ हैं। अब एक्सटेंशन में अगर PIB का कार्ड जाता है, मार्च तक होता है, तो क्या CGHS से भी एक्सटेंशन में होगा? ये बहुत बड़ी एक हम लोगों के बीच में एक सवाल है जिसका कोई जवाब केंद्र सरकार से अभी हम लोगों को मिल नहीं पा रहा। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम संतोष ठाकुर है। मैं प्रेस एसोसिएशन के चुनाव में महासचिव पद के लिए प्रत्याशी हूँ। यह चुनाव हमारे लिए खास इस मायने में है कि इस समय कई ऐसी बातें हो रही हैं जिनको लेकर पत्रकारों के मन में एक शंका भी है और कई तरह की अफवाह भी चल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी ने भी उस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन कई ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर ये चल रहा है कि भाई आने वाले समय में पत्रकारों को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है। इस समय PIB कार्ड रिन्यूअल के लिए कोई भी फॉर्म नहीं आया है, तो उसको लेकर एक शंका और अफवाह का माहौल बना हुआ है कि पत्रकारों के PIB कार्ड रहेंगे, अगर रहेंगे तो किन लोगों के रहेंगे और उसके लिए क्या मापदंड होंगे। तो हमारी प्राथमिकता यह होगी कि अगर हम जीतते हैं तो हम संबंधित अधिकारियों से मिलेंगे। हालांकि हम अभी भी मिल रहे हैं, जैसे कि अभी जो हमारे निवर्तमान महासचिव हैं CK नायक जी, उन्होंने भी प्रिंसिपल DG से 2 बारी मुलाकात की है। मैंने भी उनसे मुलाकात की। अभी हाल ही में कैबिनेट की एक ब्रीफिंग हुई थी, उस समय मैंने जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री है माननीय अनुराग ठाकुर जी, उनसे भी मैंने ये सवाल किया कि PIB कार्ड क्यों नहीं बन रहे या उनका रिन्यूअल्स क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप जितने भी लोग हैं सभी के कार्ड सभी को मिलेंगे, रिन्यूअल होंगे। कुछ समय लग रहा है। नहीं, ऐसा है PIB कार्ड होगा, रिन्यू होगा नहीं, ऐसा तो चांस ही नहीं है। हम लोग मिनिस्टर को मिले, CDG को मिले, इनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ गाइडलाइन भी चेंज कर रहे हैं। 31 मार्च तक कार्ड एक्सटेंड हो रहा है, 31 मार्च तक कार्ड सबका बन जाएगा। ऐसा बनेगा नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूर बन रहा है। ये आशंका रहना नहीं चाहिए कि किसी कार्ड नहीं बनेगा। तो सवाल है कि पहले बोलते थे कि फॉर्म फिल करो, वो ऑनलाइन फॉर्म होता है फर्स्ट टाइम, इस बार नहीं बोल रहे हैं कि फिल करो। वो 8,000 इशू होगा, इशू होने के बाद ही प्रोसेस शुरू होगा और इनका खोलेगा इंटरनेट, खोलेगा बाद। प्रेस एसोसिएशन का चुनाव इन स्थितियों में हो रहा है जब देश में पत्रकारिता और पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं। खास तौर पर अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में पत्रकारों की एंट्री नहीं है। सिर्फ चुनिंदा पत्रकार जो जिनको लॉटरी सिस्टम से उन्होंने हफ्ते में 1-2 दिन के लिए परमिट किया है, लेकिन जो सैकड़ों पत्रकार नियमित पार्लियामेंट में जाते थे और कवर करते थे वहाँ प्रोसीडिंग, वो बंद कर दिया गया। इसी तरह प्रति वर्ष नवंबर माह में मीडिया एक्रेडिशन, पत्रकारों का PIB एक्रेडिशन का रिन्यूअल होता था। रीजनल मीडिया का कोटा खत्म होगा या मंत्रालयों में पत्रकारों की एंट्री नहीं होगी या LND या जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे जो लंबे समय तक काम करने के बाद रिटायर हो गए और खुद कुछ अपना काम कर रहे हैं, खबरें लिख रहे हैं, वेब्स पर खबरें लिख रहे हैं, उस पर रोक हो सकती है या उनकी छटनी हो सकती है। तो इस तरह के एक माहौल में यह इलेक्शन हो रहा है, तो ज़रूरत है कि प्रेस एसोसिएशन जैसी संस्थाओं को जो पत्रकारों के सवालों को लेकर के हमेशा सरकार से संवाद करती थी, उनसे अपनी समस्याएं पहुंचाती थी और ज़रूरत पड़ने पर लड़ती भी थी, वह संस्था भी अब खतरे में पड़ सकती है अगर PIB एक्रेडिशन को लेकर के कोई मीडिया विरोधी, पत्रकार विरोधी कोई नीति बनती है तो।
इसलिए लोग मान रहे हैं कि यह इलेक्शन बहुत क्रूशियल दौर में हो रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद जर्नलिस्टों को ये लग रहा है कि आगे डेड एंड है, और ऐसे में अगर एसोसिएशन जिंदा रहेगी तो बात उठा सकेगी और सरकार सुन रहेगी, क्योंकि ये उन्हीं की मान्यता प्राप्त संस्था है। सो मान्यता प्राप्त संस्थाएं अगर जब अपना कुछ व्यू देती हैं तो हर किसी को सुनना पड़ता है। ऐसे में ये लगता है कि इस बार का चुनाव विशेष होगा।